हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ने वाले हैं जितना कि केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिक्वायर्ड है। हम लोग सिर्फ उतना पढ़ेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। थ्योरी रिक्वायर्ड फॉर क्वेश्चन सीरीज है बच्चों। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, टीचर, कोच और मेंटर आपके सामने आके उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम स्पीशीज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम स्पीशीज। हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ने वाले हैं जितना कि केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिक्वायर्ड है। और देखो बच्चों, क्या है कि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बहुत सारे तरह तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अभी जो ये सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग सिर्फ उतना पढ़ेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, है ना। तो थ्योरी रिक्वायर्ड फॉर क्वेश्चन सीरीज है ये। उतनी थ्योरी पढ़ेंगे जिससे हमारे क्या सॉल्व हो जाए बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थ्योरी रिक्वायर्ड फॉर क्वेश्चन सीरीज है बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। इस सीरीज के बाद आप एनसीईआरटी के 95%, मैंने थोड़ा कम बोला है, 95% जो स्ट्रक्चर्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के, वो आप सॉल्व कर लेंगे यार, वो आप पक्का सॉल्व कर लेंगे। हम लोग सिर्फ उतना ही सीखने वाले हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या सीखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। क्या सीखेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। तो इसके पहले देखो, समझ में आना चाहिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है। ऑफ का तो मतलब है पता है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। देखो भाई, मैं ध्यान से बताऊं आपको, इस सीरीज को सीखने के बाद, आज के लेक्चर के बाद आप सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। आप सेंट्रल एटम, ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। आप ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे जिनके पास एक ही सेंट्रल एटम होता है, जिनके पास एक ही सेंट्रल एटम होता है। लेकिन आपको कुछ चीजों को, देखो क्वेश्चन बेस्ड सीरीज है, क्वेश्चन रिक्वायर्ड थ्योरी के, उस क्वेश्चंस को करने के लिए जो थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, बस वो वाली सीरीज है। उतना ही सीखेंगे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, उतना ही सीखेंगे हमारे क्या सॉल्व हो जाए बच्चों? क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज है। तो कुछ चीजें आप याद करें भाई, अभी कुछ चीजें आप क्या करें? याद करें बेटा। कुछ चीजें हम लोग मान के चलेंगे, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है बेटा। क्या करनी है बेटा? याद रखनी है। ठीक है, तो पहले क्या होता है बेटा? सेंट्रल एटम क्या होता है? सबसे पहले आते हैं सेंट्रल एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम क्या होता है बच्चों? सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो कम से कम 2 एटम से जुड़ा हो। क्या होता है बेटा? एटलीस्ट 2 एटम्स। कम से कम बच्चों कितने एटम से जुड़ा हो? 2 एटम से जुड़ा हो। कम से कम 2 एटम से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? लाइन से। किससे जुड़ा हो? लाइन से। बॉन्ड की बात अभी नहीं कर रहे, अभी सिर्फ सीखते चलो, चीजों को याद करते चलो, तुरंत अप्लाई करेंगे, तुरंत आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाओगे। ठीक है ना। एटलीस्ट 2 एटम से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? लाइन से। लाइन से जुड़ा हो। लाइन से जुड़ा हो। कम से कम 2 एटम से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? लाइन से। जैसे मान लो मैंने BeCl2 में BeCl बनाया, तो B कितने एटम से जुड़ा है? B देखो कितने एटम से जुड़ा है? 2 एटम से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? लाइन से। B किससे जुड़ा है? 2 एटम से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? लाइन से। CO2 में मैंने CO2 का स्ट्रक्चर बनाया। कार्बन देखो कितने एटम से जुड़ा है? 1 एटम से जुड़ा है। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सीखो। कार्बन कितने एटम से जुड़ा है? 1 एटम से इधर जुड़ा है, 1 एटम से इधर जुड़ा है।
है ना। तो कार्बन 2 एटम से जुड़ा है। कार्बन कितने एटम से जुड़ा है बच्चों? 2 एटम से जुड़ा है। कार्बन 2 एटम से जुड़ा है बच्चों। इधर भी कार्बन, इधर भी बेरिलियम कितने एटम से जुड़ा है? 2 एटम से जुड़ा है। डबल, ये 2 लाइन से मतलब नहीं है, लाइन से जुड़ा है बस। 2 लाइन से जुड़ा है, 4 लाइन से जुड़ा है, कोई मतलब नहीं है। कार्बन 2 एटम से जुड़ा है, इधर भी 2 लाइन से जुड़ा है, इधर भी 2 लाइन से जुड़ा है, बट 2 एटम से जुड़ा है। ठीक है ना। सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, बस ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, फिर देखना ध्यान से। SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, सल्फर 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 सल्फर, सल्फर कितने एटम से जुड़ा है? सल्फर 4 एटम से जुड़ा है। सल्फर कितने एटम से जुड़ा है? 4 एटम से जुड़ा है। तो सल्फर क्या है? सेंट्रल एटम है। इन सभी में कितने सेंट्रल एटम है बेटा? इन सभी में कितने सेंट्रल एटम है बच्चों? 1। इन सभी में कितने सेंट्रल एटम है? 1। इन सभी में कितने सेंट्रल एटम है? 1। इन सभी में 1 सेंट्रल एटम है। तो हम लोग सिंगल सेंट्रल एटम के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। हम लोग सिंगल सेंट्रल एटम के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। हम लोग सिंगल सेंट्रल एटम के स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। क्लियर हो गया ना तुमको बच्चा? सिंगल सेंट्रल एटम के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, अभी पहचानना सीखें। अभी क्या सीखे हम लोग? पहचानना सीखे हैं हम लोग। सिंगल सेंट्रल एटम के स्ट्रक्चर, अभी सेंट्रल एटम को पहचानना सीखें। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या सीखना है? तो देखो, गाइडलाइंस, गाइडलाइंस टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो बना रहे हैं ना हम लोग, ये जो बना रहे हैं ना बेटा, ये स्ट्रक्चर है। बस ऐसे समझो, डेफिनेशन से मतलब नहीं है। ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये क्या है बेटा? ये सब स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो हम लोग बनाए, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डेफिनेशन से मतलब नहीं है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो गाइडलाइंस टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, किनका स्ट्रक्चर? ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। सिंगल सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए गाइडलाइन। पहला केस क्या है? पहला केस क्या है? पहला केस ये है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कुछ क्या होते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। तो भाई ग्रुप 1, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसकी? ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ग्रुप 1 में वैलेंस, ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। ग्रुप 13 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। ठीक है। ग्रुप 14 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ग्रुप 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ग्रुप 16 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ग्रुप 17 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ग्रुप 18 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। ग्रुप 18 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सीधे सीधे निकालने की क्या है? ट्रिक है। ठीक है। फिर भी इसका थोड़ा सा एक और बताते हैं भाई। सेकेंड ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट है। अभी के लिए हमें किनका काम पड़ेगा? बेरिलियम और मैग्नीशियम का। किनका काम पड़ेगा? बेरिलियम मैग्नीशियम का। यहां पर किनका अभी काम पड़ने वाला है? बोरॉन और एल्यूमिनियम का। यहां किनका काम पड़ने वाला है? कार्बन सिलिकॉन का। 15वें ग्रुप में किनका काम पड़ने वाला है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का। 16वें ग्रुप में किसका काम पड़ेगा हमें ज्यादा? ऑक्सीजन, सल्फर का। चाहो तो यहां से आर्सेनिक हटा लो। ठीक है ना। 17वें ग्रुप में किसका काम पड़ेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और 18वें ग्रुप में किसका काम पड़ेगा? जिनोन का। ठीक है ना। और किसी का हमें काम पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये एलिमेंट्स आएंगे अगर, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाएंगे। ये एलिमेंट्स आएंगे अगर, तो इनके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पता चल जाएंगे। ठीक है। तो भाई सेंट्रल एटम, पहले तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, चाहे कोई भी बात हो। दूसरा स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है, दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। दूसरे स्टेप में आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम।
आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है भाई। स्ट्रक्चर बना के तो अभी आइडेंटिफाई किया था भाई साहब, बच्चों मेरे, स्ट्रक्चर बना के तो अभी आइडेंटिफाई किया था, स्ट्रक्चर बना के तो आइडेंटिफाई किया था, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला देखकर, फॉर्मूले को पता देखकर हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फॉर्मूले को देखकर हमें स्ट्रक्चर फॉर्म आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो फॉर्मूले को देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर्मूले को देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट में स्मॉलेस्ट इन नंबर, स्मॉलेस्ट इन नंबर, जो फॉर्मूले में सबसे कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन नंबर और लार्जेस्ट इन साइज। पहले स्मॉलेस्ट इन नंबर देखेंगे फिर लार्जेस्ट इन साइज देखेंगे, पहले स्मॉलेस्ट इन नंबर देखेंगे फिर लार्जेस्ट इन साइज देखेंगे। इज इट क्लियर? पहले स्मॉलेस्ट इन नंबर देखेंगे, पहले स्मॉलेस्ट इन नंबर देखेंगे फिर लार्जेस्ट इन साइज देखेंगे। और तीसरा पॉइंट हाइड्रोजन, फ्लोरीन, O माइनस एंड हेलोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड O माइनस नेवर सेंट्रल एटम, ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते। और हेलोजन, हेलोजन इन जनरल, इन जनरल सेंट्रल एटम नहीं होते, हेलोजन इन जनरल सेंट्रल एटम नहीं होते। ठीक है ना, ये कभी सेंट्रल नहीं होते और हेलोजन इन जनरल कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते, इन जनरल सेंट्रल एटम नहीं होते। हेलोजन कभी कभी होते भी हैं लेकिन ज्यादातर हेलोजन सेंट्रल एटम नहीं होते। ठीक है, तीसरा पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया पीछे, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं बच्चों, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट पे जब हम लोग आते हैं तो यहां याद रखना है सेंट्रल एटम से जो एटम्स जुड़े होते हैं, सेंट्रल एटम से जो एटम जुड़े होते हैं उनको सराउंडिंग एटम्स कहते हैं। सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स नेवर सेंट्रल, सराउंडिंग एटम्स, हाँ सराउंडिंग एटम्स नेवर सेंट्रल तो नहीं होंगे, हाँ पक्का ही है। सराउंडिंग एटम्स क्या होते हैं, ज्वाइंड टू सेंट्रल एटम, ज्वाइंड टू सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम किससे जुड़े होते हैं बेटा, सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। सराउंडिंग एटम्स जो होते हैं वो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं, जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, अब आते हैं ध्यान से देखना, जो सराउंडिंग एटम्स हैं, ध्यान से देखना बेटा। फोर्थ पॉइंट, सराउंडिंग एटम्स कुछ बॉन्ड्स बनाएंगे सेंट्रल एटम से जुड़ने के लिए। सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम से जुड़ने के लिए कुछ बॉन्ड्स बनाएंगे, बनाएंगे ना। सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम से जुड़ने के लिए बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ध्यान से सुनो, अगर ग्रुप 15 का सराउंडिंग एटम है तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, सिंपल। ग्रुप 15 का सराउंडिंग एटम है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बना देंगे, ऐसे। ग्रुप 16 का सराउंडिंग एटम है तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बना देंगे, ऐसे। और ग्रुप 17 का सराउंडिंग एटम है तो 1 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बना देंगे, ऐसे। ग्रुप 15 का सराउंडिंग एटम 3 बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप 16 का सराउंडिंग, अगर एटम ग्रुप 16 का है और वो सराउंडिंग है तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे बना देंगे। अगर एटम ग्रुप 17 का है तो 1 बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे बना देंगे। इज इट क्लियर, पक्का? ठीक है, इसीलिए देखो लिखा है कि हेलोजन, हेलोजन 1 बॉन्ड बनाएगा और कभी ज्यादातर हेलोजन सेंट्रल एटम नहीं होता, ज्यादातर हेलोजन सेंट्रल एटम नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना भाई। देखो इस सीरीज को पढ़ के आप 95% क्वेश्चंस जो नीट के लिए रेलेवेंट हैं आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। 95% क्वेश्चंस जो नीट के लिए रेलेवेंट हैं आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस आप नोट्स बनाएं अच्छे से, नोट्स बनाएं अच्छे से। और अब हम शुरू करने वाले हैं
इसके पहले दो रूल लिखना जा रहा हूं मैं, दो रूल लिखने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर वन, या रूल नंबर वन को ऐसे समझो कि अगर आयन है, इफ आयन, आयन मतलब क्या होता है? कैटायन, या ऐसे ही लिखो चलो, अगर कैटायन है, इफ कैटायन, तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना? इफ कैटायन गिव द चार्ज टू सेंट्रल एटम, अगर कैटायन है तो चार्ज किसको दे दे? सेंट्रल एटम को दे दे। इफ एन आयन, ध्यान से देखो, इफ एन आयन एंड हैज ऑक्सीजन, अगर एनायन है और उसके पास ऑक्सीजन है, गिव, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस ऑन ऑक्सीजन 1 माइनस ईच। ठीक है ना? अगर एनायन है और उसमें ऑक्सीजन है तो चार्ज किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो? ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? 1 माइनस। हर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? 1 माइनस। बट इफ नॉट एनायन, सॉरी, बट इफ एनायन but not oxygen, give the charge to central atom, give the charge to central atom। ध्यान से सीखो बेटा, ध्यान से सीखो, ध्यान से सीखो, ध्यान से सीखो, ठीक है ना? ध्यान से सीखना। AlF63 माइनस, ये एनायन है, ध्यान से देखो, AlF63 माइनस, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? एल्यूमिनियम है। सेंट्रल एटम कौन है? एल्यूमिनियम है। क्यों एल्यूमिनियम है? क्यों एल्यूमिनियम है बेटा? क्यों एल्यूमिनियम है? क्योंकि ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, सेंट्रल एटम स्मॉलेस्ट इन नंबर, स्मॉलेस्ट इन नंबर, स्मॉलेस्ट इन नंबर, ये 1 है, ये 6 है, तो एल्यूमिनियम क्या है? सेंट्रल एटम है। एल्यूमिनियम क्या है? सेंट्रल एटम है। एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है, एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है, ठीक है ना? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। एनायन है बट ऑक्सीजन नहीं है, चार्ज किसको दे देंगे? सेंट्रल एटम को दे देंगे। चार्ज किसको दे देंगे? सेंट्रल एटम को दे देंगे। कैटायन है, कोई भी कैटायन हो, चार्ज किसको दे देंगे? सेंट्रल एटम को दे देंगे। चार्ज किसको दे देंगे? सेंट्रल एटम को दे देंगे। NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस ऑक्सीजन है, चार्ज किसको दे देंगे? ऑक्सीजन को दे देंगे। NO2 प्लस, चार्ज किसको दे देंगे? सेंट्रल एटम को दे देंगे। चार्ज किसको दे देंगे? सेंट्रल एटम को दे देंगे। अमोनिया न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं देना है। NH2 माइनस, चार्ज किसको दे देंगे? सेंट्रल एटम को दे देंगे। चार्ज किसको दे देंगे? सेंट्रल एटम को दे देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है ना? चलो अब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है? अब हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल्स हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे SO3, SO3 ध्यान से देखना। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? सल्फर। सल्फर सेंट्रल एटम है। कैसे पता? सल्फर 1 है, सल्फर सेंट्रल एटम है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। जल्दी से 6 बिंदी बना लिए। ऑक्सीजन कितने? टर्मिनल एटम है। ऑक्सीजन क्या है? टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम 16 ग्रुप के कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो 3 ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड बना लेगा। 3 ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड बना लेगा। क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। लोन पेयर कितने हो गए? 0। सिग्मा बॉन्ड कितने बना लिए इसने? सिग्मा बॉन्ड कितने बना लिए? 3। चलो सिग्मा बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, अभी बस स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। अगला एग्जांपल CO2।
CO2 ध्यान से देखना बेटा, CO2 कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन सेंट्रल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 16 ग्रुप का है, डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। sp छोड़ दो, इस हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट आते हैं SF6, ध्यान से देखना बेटा, सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6। तो ये फ्लोरीन 17 ग्रुप का है, एक बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, 17 ग्रुप का है, कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। अगला एग्जांपल बॉस देखते चलो अब तो आप बस, AlF6 माइनस, AlF6 माइनस, ध्यान से देखना बेटा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 माइनस चार्ज, ऑक्सीजन नहीं है, सेंट्रल एटम को देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। फ्लोरीन 17 ग्रुप का है, एक बॉन्ड बनाता है, 17 ग्रुप का है, कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन 17 ग्रुप का है, एक बॉन्ड बनाता है। सर चार्ज का क्या करें, चार्ज किस पे माना था, Al पे माना था, Al पे लगा दो। चार्ज किस पे माना था, Al पे माना था, Al पे लगा दो। अगला सवाल, अगला सवाल देखते चलना बेटा, देखते चलना। SO4 2 माइनस, याद रखना O माइनस एक बॉन्ड बनाता है, O माइनस कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। क्यों भाई समझो, एक कैसे कैसे समझो, O के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस 4 दे देंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा, चलो देखो ध्यान से, SO4 2 माइनस सल्फर, SO4 2 माइनस सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है तो किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे। नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को देंगे। कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है तो हर एक ऑक्सीजन को -1 देंगे, तो 2 ऑक्सीजन को -1 देंगे, तो 2 ऑक्सीजन को -1 देंगे तो 2 ऑक्सीजन -1 से बॉन्ड बनाएंगे, बाकी बचे 2 ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये सल्फेट का क्या हो गया स्ट्रक्चर, SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया। AlCl4 माइनस, ध्यान से देखना, AlCl4 माइनस, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, माइनस चार्ज, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को देंगे 4 हो गए, 4 हो गए। Cl को एक बॉन्ड 17 ग्रुप का है, एक बॉन्ड बनाता है, Cl 17 ग्रुप का है, एक बॉन्ड बनाता है, बन गए AlCl4 माइनस का स्ट्रक्चर बन गया। BH4 माइनस, बोरॉन वैलेंस शेल में 3 होते हैं, -4 सेंट्रल एटम को देंगे, एक बॉन्ड बन गया। H एक बॉन्ड बनाता है, H हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, बन गया। इज इट क्लियर ना, बहुत आसान है भाई। BF4 माइनस, देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, कितने दे दिए 4, एक दे दिया। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनवा दिया, एक बॉन्ड बनवा दिया। माइनस चार्ज किसको दिया था, बोरॉन को दिया था, बोरॉन पे मान लिया। किसको दिया था, Al को दिया था, Al को मान लिया। जिसको दिया था उसके ऊपर मान लेंगे माइनस चार्ज। और देखते चलो आप तो बस BeCl2, ध्यान से देखो कौन सेंट्रल है, बोरॉन, बेरिलियम सेंट्रल है। क्यों, क्योंकि बेरिलियम नंबर में कम है, बेरिलियम नंबर में क्या है, कम है, बेरिलियम नंबर में कम है। तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 Cl है, 2 Cl है तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे। बोरॉन, क्लोरीन किस ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है। क्लोरीन किस ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है। BCl3, ध्यान से देखना, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3। कैसे पता चल रहा है, पहले पेज से पता चल रहा है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन के, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। Cl 3 बॉन्ड, 3 Cl है, Cl एक बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। नेक्स्ट आते हैं BF3, B वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बना दिया, 3 यूज हो गए, 3 यूज हो गए। नेक्स्ट आते हैं बेटा AlCl3, वैलेंस शेल में Al के कितने इलेक्ट्रॉन्स 3,
वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Al के, 3 बॉन्ड बना दिए, सारे यूज हो गए। इज इट क्लियर ना? बहुत आसान है। SO2 ध्यान से देखना, SO2 सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बना दिए, बहुत बढ़िया। पहली बार ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड नहीं बनाया, ये लोन पेयर हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड नहीं बनाया, ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये इसका जोड़ा, इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हो गए? 1। लोन पेयर कितने हो गए बच्चों? 1 हो गया। नेक्स्ट आते हैं CCl4। ध्यान से देखना बच्चों, CCl4 कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4 है तो Cl 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 हो गए 4। 4 है Cl 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 हो गए 4। खुश हो गए ना भाई? खुश हो गए ना मेरे बच्चों? नेक्स्ट आते हैं CH4 कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4 है तो H4 बॉन्ड बना लिए, सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर हो गया। आधे से ज्यादा यही सब सवाल पड़े हुए हैं बेटा। देखो PF5 वेरी इंपॉर्टेंट, PF5 है ना। PF5 फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 है, 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए भाई, 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, बन गया स्ट्रक्चर। बस इतना ही आसान है। PH3 फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 3 H ने बॉन्ड बना लिया, 3 H ने बॉन्ड बना लिया, हो गया स्ट्रक्चर। 3 H ने बॉन्ड बना लिया बेटा, हो गया स्ट्रक्चर। यार बहुत आसान है बच्चे, बहुत ही ज्यादा आसान है। BH2 बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। H ने एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया। लोन पेयर है क्या? नहीं है। लोन पेयर है क्या? नहीं है। ध्यान से देखना, HCF2 बेटा, बहुत आराम से देखना, कुछ नहीं है, जो बताया है वही कंसेप्ट लगाना है। लेस इन नंबर। जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो जिनॉन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 नहीं है, 8 है, 8। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 2 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन ने ये बॉन्ड बना लिया, 1 फ्लोरीन ने ये बॉन्ड बना लिया, 1 फ्लोरीन ने ये बॉन्ड बना लिया, 1 फ्लोरीन ने ये बॉन्ड बना लिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड नहीं बनाया? 6 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड नहीं बनाया। इनके पेयर को क्या बोलेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर कितने हो गए? 3। लोन पेयर कितने हो गए? 3। क्या आप इसी से डरते थे बेटा? XeO3F2 देखो बेटा, XeO3F2 देखो बेटा, Xe 1 2 3 4 5 6 7 8। XeO3F2 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। लोन पेयर कितने हो गए? 0। लोन पेयर कितने हो गए? 0। सिंपल है ना यार? सिंपल है कि नहीं है यार? बताओ ना यार, कठिन है क्या? बस थोड़ा सा पढ़ लो घर पे। HCF4 इससे आसान मेथड, मैं सच बताऊं बच्चों, मैं सच बताऊं, मैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैंने हमेशा ऐसे माना है कि मैं मतलब तीनों टीचर्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सिर्फ ऐसा नहीं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। मैंने हमेशा ऐसे माना है कि मैं उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं पढ़ सका। लेकिन मैं सच बता रहा हूं बच्चों, मैं उनसे बेटर आपको पढ़ा रहा हूं। ये बात खुद मेरे सर ने भी बोली, ठीक है ना?
जब से ये यूट्यूब आ गया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने लगे, ये बात खुद मेरे सर ने बोली कि तुम मेरे से अच्छा पढ़ाते हो बाबू, है ना। और मोटिवेट करने के लिए नहीं बोली, क्योंकि ना वो कभी हम लोग को मोटिवेट किए, ना हम कभी आपको मोटिवेट किए, ठीक है। प्रेजेंटली तो मैं उनसे बेटर पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। जिस बेसिक से, जितने बेसिक से, ऐसा नहीं है कि वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकते थे, वो कभी पढ़ाए नहीं उतना अच्छा, क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल से ही पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है, एकदम बस ध्यान से क्लास में पढ़ा करो यार, क्योंकि ये वीडियो ज्यादातर क्लासरूम के बच्चों के लिए है। आप लोग जानते हो ज्यादा हमें यूट्यूब पे तो ज्यादा अपना यूट्यूब वीडियो से तो बनाने से मतलब होता नहीं है। ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया मैंने स्पेशली, बाकी बच्चे भी देखे उनको भला होगा, बाकी आप लोग जानते हो अपन तो ज्यादा यूट्यूब वीडियोस पे आते नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है। जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 हो गए। जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए बच्चों, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन 17 ग्रुप का है, एक लाइन से जोड़ना है, एक लाइन से जोड़ना है। कितनी लाइन से जोड़ना है, एक लाइन से। लोन पेयर कितने हो गए, 2। लोन पेयर कितने हो गए, 2। क्लियर है ना बेटा, बताओ कितना आसान है यार, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सवाल जेई एडवांस में आया इस बार, आप बिलीव नहीं करोगे, ये सवाल जेई एडवांस में आया इस बार, ठीक है ना। हाँ, आप जानते ही हो कितना आसान सी चीजें आती हैं। HCO2 पे आते हैं, चलो देखो HCO2 पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 2 लोन पे, 2 ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर बच गए। लोन पेयर कितने बच गए, 2। सिंपल है ना यार, क्या ही है, बहुत आसान है। HCF6 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 8 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है ना, सिंपल है। अगला आते हैं, एक लोन पेयर बच गया। लोन पेयर कितने बच गए, 1। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं HCO2F4, देख लो Xc बना लो भाई, 2 ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। 2 ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। बाकी फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं HCO4, देख लो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया। कोई दिक्कत है, बताओ भाई, कोई दिक्कत है, ड्रॉ करो। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यार, ठीक है। और बताओ, ओजोन ओजोन और अमोनिया, चलो NH3 देखो। एनसीईआरटी के सारे तैयार हो जाते हैं अभी तुरंत। कितने बॉन्ड, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैसे भी लगा दो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ऐसे नहीं बनाया जाता है, अभी तो आप कैसे भी 5 तो बिंदी लगा दो। H H H अमोनिया का हो गया ये। कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत नहीं यार, हैं, कौनो दिक्कत नहीं है। PCl5 देखो कोई बच ही नहीं रहा है, एनसीईआरटी के सारे हो गए बेटा। PCl5 फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। 3 Cl से बॉन्ड बना लेगा, 3 Cl से बॉन्ड बना लेगा, 3 Cl से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, 3 Cl से बॉन्ड बना लेगा। बताओ BrF5 ClF3, BrF5 देखो, BrF5 Br वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7।
सेंट्रल एटम क्यों है ये, क्योंकि ये एक है। एफ 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 हो गया। लोन पेयर कितने हो गए, एक। सिंपल है यार। लोन पेयर कितने हो गए, एक। समझ में आ रहा है। और देखो वाटर हो गया भाई, वाटर नहीं बनाया है, वाटर बना लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वाटर। वाटर में ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन सेंट्रल हुआ। लो छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एच एच, दो लोन पेयर। लोन पेयर कितने हो गए, दो। ठीक है बच्चों। और बताओ SF4H2S, SF4 SO2 ClF3, SF4 देख लो। SF4 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 4 F एक एक बॉन्ड बनाएंगे, 4 F एक एक बॉन्ड बनाएंगे। सिंपल है भाई, सिंपल है। मेरे से बोला हुआ है सर, सर पे हाथ नहीं रखना है सर वीडियो में ठीक है, हम देखो सर पे हाथ रख दे रहे हैं। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4। क्या कुछ कठिन है क्या यार, बताओ ना यार, कठिन है क्या यार, कुछ भी कठिन नहीं है यार। बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, एक 5 होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज से कितने हो जाएंगे, 4। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ले हो गया भैया, हो गया हो गया हो गया। पॉजिटिव चार्ज किस पे माना था, नाइट्रोजन पे। चलो AsF5, आर्सेनिक के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक के। 5 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, 5 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, 5 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। हो गया भैया Cl। और क्या ही बताऊं मैं, बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। ठीक है, अब थोड़े से और मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। देखो कितने सारे मॉलिक्यूल कर लिए हम लोगों ने, देखते चलो कितने सारे एग्जाम्पल किए भाई साहब, कितने सारे एग्जाम्पल किए हैं ना, बोलो यार, किए हैं कि नहीं किए हैं, कितने सारे एग्जाम्पल किए हैं। चलो और देखो, और देखो NO2 प्लस, ध्यान से देखना, आयन पे वाले अब करते हैं, अब आयन वाले करते हैं। नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम को देंगे, सेंट्रल एटम को देंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, बना देंगे डबल बॉन्ड, खत्म बात। यस खत्म बात। NO2 माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। नेगेटिव चार्ज है, सेंट्रल एटम को नहीं देंगे, ऑक्सीजन को देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देंगे। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देंगे, एक ऑक्सीजन डबल बना लेगा, एक क्या रह गया, लोन पेयर। लोन पेयर कितने हो गए, एक। क्लियर है ना बेटा। चलो अब देखो, पहली बार ये सीख रहे हैं NO3 माइनस, ध्यान से देखो, पहली बार सीख रहे हैं NO3 माइनस, ध्यान से देखना बेटा। NO3 माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने, 5 है, कैसे भी बना लो। एक ऑक्सीजन को माइनस चार्ज दे देंगे, O माइनस हो जाएगा, एक माइनस चार्ज दे देंगे, O माइनस। कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन। लेकिन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 5। तो हमेशा क्या करते हैं, एक डबल को, किसी भी एक डबल को किससे कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल से। किसी भी एक डबल को सिंगल से कन्वर्ट कर देंगे, सेंट्रल पे प्लस दे देंगे, ऑक्सीजन पे माइनस दे देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट और बताओ, बताते जाओ यार, बहुत ही आसान है अब तो। अब क्या बचा ही क्या, सब हो गया। और देखो PO4 3 माइनस, और देखो PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं। किसको दे देंगे, ऑक्सीजन को दे देंगे, किसको दे देंगे, ऑक्सीजन को दे देंगे।
ऑक्सीजन को दे देंगे माइनस चार्ज। कितने ऑक्सीजन है? 4। 3 ऑक्सीजन पे एक एक माइनस आएगा, एक एक बॉन्ड बनाएगा। 3 ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं आएगा, डबल बना लेगा। हो गया भैया। एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं आएगा, डबल बना लेगा। हो गया, बस खत्म बात। नेक्स्ट देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एकदम आसान है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने? 6। एक ऑक्सीजन को माइनस, दूसरे को माइनस, डबल डबल। हो गया भाई, हो गया यार। और बताओ, और क्या ही बचता है? SOCl2। अब तो सिलेबस के बाहर जाना पड़ेगा। SOCl2 सल्फर, ऑक्सीजन कौन बड़ा है? सल्फर बड़ा है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। Cl टर्मिनल है, एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बना लेगा, ऑक्सीजन भी डबल बना लेगा। क्लियर हो गया। और देखो मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। एक बॉन्ड हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, पॉजिटिव। क्यों 3? कैसे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। कार्बन आयन पे आते हैं, CH3 माइनस, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। एक और दे दिया, कितने हो गए? 5। H H H, एक लोन पेयर, एक क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। ठीक है, और बताओ यार, क्या ही बचता है? बताओ, कुछ नहीं बचता। CH3 रेडिकल, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। एक एक बॉन्ड बना लिया, ये क्या रह गया? ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या रह गया बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया। क्या रह गया? ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया। सिंपल है कि नहीं है यार? बताओ, है? बहुत सिंपल है यार। देखो NH2 माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, 6 बना दिए, 6 बना दिए। एक H इसको, एक H इसको, माइनस चार्ज इस पे आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? अब देखो, आपको कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई करना है। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई। अगर एक लाइन है तो सिग्मा है, 2 लाइन है तो एक सिग्मा एक पाई है, 3 लाइन है तो एक सिग्मा 2 पाई है। बस हो गया यार। देखो ध्यान से, देखो 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 कितना आसान है। 2 लाइन है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक 2 लाइन, एक सिग्मा एक पाई। सारी लाइनें एक एक है, सिग्मा 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 सिग्मा। देखो सिग्मा 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 सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। और बताओ, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। सर कौन सा सिग्मा कौन सा पाई? कोई भी सिग्मा कोई भी पाई, ध्यान रखो। सिग्मा 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 सिग्मा। देखो भाई, सिग्मा 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 सिग्मा। एक लाइन है तो सिग्मा, 2 लाइन का नाम होता है एक सिग्मा एक पाई, और 3 का नाम होता है एक सिग्मा 2 पाई। सिग्मा सिग्मा, और कर लो भाई, कर लो। सिग्मा 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 सिग्मा, कर लो यार। क्या हो गया? सिंपल है। सिग्मा पाई निकालना स्ट्रक्चर के बाद। तो इसमें पूछे कितने सिग्मा कितने पाई? सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। तो नाइट्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए? 3। पाई बॉन्ड कितने बनाए? 1। नाइट्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए? 3। पाई बॉन्ड कितने बनाए बच्चों? 1। बताओ, कठिन है क्या है? ईमानदारी से लेक्चर को 2 बार देखना, जो डाउट हो क्लास में आके पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कमेंट में लिखें, कोशिश करूंगा। देखो मैं झूठ वूठ नहीं बोलता हूं, शायद मैं कमेंट ना देख पाऊं, या हाँ आप कमेंट लिखेंगे तो ये जरूर होगा कि मैं उन पे वीडियोस बना दूंगा। मेरे पास सवाल आ जाएंगे,
उन कमेंट्स पे मैं वीडियो बना दूंगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं कमेंट के आंसर दूंगा, बिल्कुल इसके चांस बहुत ही कम है। ठीक है, सिग्मा 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 पाई, बताओ कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, पाई कितने, 1। लोन पेयर कितने थे यार, 0 थे भाई साहब, लोन पेयर 0 थे यार। इधर देखो सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, बताओ कितनी लल्लू सी चीज है एकदम, कितनी लल्लू सी चीज है भाई। सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, पाई बॉन्ड कितने, 2, लोन पेयर कितने, 0। बताओ भाई, है ना आसान। फिर एक टर्म होता है, ध्यान से देखो, स्टेरिक नंबर किसका, सेंट्रल एटम का, सिग्मा बॉन्ड बाय सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर बाय सेंट्रल एटम। ठीक है ना, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड बाय सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर बाय सेंट्रल एटम। ठीक है, देख लो, मान लो आपको सल्फेट में सल्फर का स्टेरिक नंबर निकालना है, तो हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन को 2 माइनस है, ऑक्सीजन को चार्ज देंगे माइनस 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 2 चार्ज देंगे, 2 सल्फर 2 सल्फर, सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए, 4, सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए, 4, लोन पेयर कितने, 0, स्टेरिक नंबर बराबर 4 प्लस 0 बराबर 4, स्टेरिक नंबर 4 प्लस 0 बराबर 4। SO2 कर लेते हैं, लास्ट सवाल। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर रह गया, एक क्या रह गया, लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए, 2, स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, खत्म। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके बाय। देखो यार, आराम से ध्यान से पढ़ो इसको, मैं कहूंगा यार क्लास में ध्यान से पढ़ो, अगर आप क्लास में पढ़ते हैं तो, है ना। सब्जेक्ट ससुरा ऐसा है ना कि अगर आपने थोड़ा भी छोड़ दिया तो फिर गायब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना यार, बहुत कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, आपने थोड़ा भी छोड़ दिया गायब हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चे, क्लास में ध्यान से पढ़ो, बात नहीं करो, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है बच्चे, ध्यान से पढ़ें। टेक केयर, बाय बाय बाय।